हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जेई मेंस 2022 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल है 29 जुलाई शिफ्ट 2 का। और ये जेई मेंस 2022 का टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है बच्चों। टफेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट लगेगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक सवाल में देख सकते हैं। सवाल का लेंथ भी अच्छा है, यानी कैलकुलेशन भी है इसमें और आपको कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये सवाल को देखते हैं। और ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आप पेन एंड पेपर के साथ में शुरू से अंत तक देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। और जेई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन 100% रिपीट होता है। और आप 2021 का जेई एडवांस में भी इसी तरह का लेंदी सवाल पूछा गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सवाल देख लेते हैं। 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस मॉड ऑफ 3x² माइनस 5x प्लस 2 मॉड प्लस 1 dx, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉड वाला पार्ट है अंदर, उसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। मॉड वाला में क्या है आपके पास में बच्चों, 3x² माइनस 5x प्लस 2। अगर इसका फैक्टर करोगे, ठीक है ना, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2 इंटू 3x-2 इंटू एक्स माइनस 1, 3x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 2। इसके दो पॉइंट्स होंगे रूट्स का, जो कि हम लोग जानते हैं वेवी कर्व में। एक 2/3 है, दूसरा क्या है, 1 है। 2/3 और 1, 1 के आगे इस फैक्टर का 1। अब इसका साइन स्कीम चेक करना है। इसका क्या करना है, साइन स्कीम चेक करना है, क्योंकि जब तक साइन स्कीम नहीं चेक करेंगे तब तक यहां पर मैं पुट नहीं कर पाएंगे। तो साइन स्कीम में 1 से बड़ा में पॉजिटिव, 2/3 और 1 के बीच में नेगेटिव और इसके बीच में पॉजिटिव। आपको कहां से कहां तक देखना है, 0 से 1। तो 0 से 1 मतलब क्या हो गया बच्चों, कहीं ना कहीं 0 इधर लाई करेगा। तो एक पार्ट 0 से 2/3 होगा, दूसरा क्या होगा, 2/3 to 1। तो आपको दो पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहला हो गया 0 to 2/3। 0 से 2/3 में ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो मॉड को ओपन करेंगे तो बाहर में माइनस एज इट इज रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको हो जाएगा 2x माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 2 और प्लस 1 dx प्लस। अगला किस पर ब्रेक करेंगे, अगला ब्रेक करना है आपको 2/3 से लेके 1 के बीच में, ये वाला पार्ट में 2/3 टू 1 के बीच में। और 1 के बीच में ये वाला फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। ये पूरा फैक्टर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो मॉड के बगल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मॉड के बगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर में प्लस, यहाँ पर में आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 1, यानी प्लस 3 इंटू dx, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें से जो इंटीजर है उसको बाहर निकाल दिए। जैसे यहाँ पर क्या है, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, -1। इधर में क्या बाहर निकलेगा, -1 बाहर निकलेगा, है ना। -2 प्लस 1 इधर बाहर निकलेगा -1। तो और इधर में कितना बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा। तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to 2/3 ये हो जाएगा -3x² प्लस 5x प्लस 2x, यानी प्लस 7x dx प्लस ये +1 को अभी इधर सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। 2/3 टू 1, ये वाला क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3x, बॉक्स के बीच में 3x² माइनस 3x dx प्लस। जब ये यहां पर मैं -1 का इंटीग्रेशन, -2 प्लस 1, -1 का इंटीग्रेशन 0 से 2/3 में, तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2/3 प्लस ये 3 इंटू, ये 3 बाहर आ जाएगा और 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2/3, 3 इंटू 1 माइनस
2/3। तो अल्टीमेटली ये पूरा वैल्यू कितने के बराबर है, ये पूरा वैल्यू कितने के बराबर है, ये वैल्यू आपके पास हो रहा है -2/3। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले यहाँ पर मैं इस तरह से, तो ये -2/3 और -2/3 -2/3 और +1/3, 1/3 +1/3 इंटू 3 यानी 1। तो ये वैल्यू कितने के बराबर है, 1/3। यानी ये पूरा वैल्यू यहाँ पर में कितने के बराबर है, 1/3। 1/3 आपके पास में ये वैल्यू है यहाँ पर में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। आपको यहाँ पर में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर में जब ये 1/3 हो गया तो यहाँ पर में आपके पास में यानी -2/3। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है, इसको आपको क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में तोड़ना है। तो अगर ये वाला फंक्शन को fx मान ले, fx इक्वल टू -3x² + 7x, कौन से इंटरवल में है ये, x बिलोंग्स टू 0 to 2/3, ठीक है ना। तो 0 से 2/3 में इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा, डाउनवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक। और इसका जो वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होगा, 7/6। कैसे पता किया, अगर इसको f' निकालोगे तो कितना होगा, f' इक्वल टू -6x + 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7/6। यानी आपके पास में कहीं ना कहीं इधर में 0 लाई करेगा x का वैल्यू, और यहाँ पर मैं x यानी x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये वाला 7/6 है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से 0 होगा, जो भी वैल्यू होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर में ये वैल्यू क्या होगा, 2/3, यहाँ से 2/3। तो आपको ये वाला ग्राफ से मतलब है 0 से लेके 2/3 के बीच में। यानी 0 से 2/3 में ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर f(0) का वैल्यू निकालोगे, f(0) का वैल्यू निकालोगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर में -3x² + 7x, यानी f(0) कितने के बराबर हो गया, 0। और अगर 2/3 निकालोगे, 2/3 निकालोगे तो 2/3 पर वैल्यू हो जाएगा -3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 यानी 14/3 और -4/3 यानी 10/3। इसका मतलब है ये पूरा बॉक्स फंक्शन जो है ना, ये 0 से लेके किसके बीच में रहेगा, 10/3। तो 0 से 10/3 में कौन कौन सा इंटीजर अटेंड कर सकता है, 0, 1, 2, 3। क्योंकि 10/3 का वैल्यू कितना हो गया, 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग का मैक्सिमम इंटीजर कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसको अपन लोग I1 नाम दे देते हैं। इसको अपन लोग नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया I2। तो पहले I1 की बात करते हैं, I1 की। यानी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यानी ये जो -3x² + 7x, इसका वैल्यू एक बार क्या करना है, 1 करना है, एक बार 1 करना है, एक बार -3x² + 7x, एक बार इसका वैल्यू 2 करना है। कौन से पॉइंट पर हो रहा है वो चेक करना है, -3x² + 7x, इसका वैल्यू 3 करना है, ठीक है ना। ये 3 होगा क्योंकि इसको आपको 3 इंटीजर आपको यहाँ पर में होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर में इसका वैल्यू आइदर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3। 0 कौन से पॉइंट पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है, ठीक है ना। 1 का वैल्यू पता करना है कि 1 किस पॉइंट पर ये होगा, तो 1 कौन से पॉइंट पर होगा, उसके लिए हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से जो x का वैल्यू होगा, अगर उसको अल्फा नाम दे दे, इसका 2 वैल्यू आ सकता है। एक 7 ± √37 / 6, और माइनस वाला हट जाएगा क्योंकि जो भी वैल्यू आपको लेना है वो किसके बीच में लेना है, 0 से लेके, आपको जो भी वैल्यू लेना है वो 0 से लेके किसके बीच में लेना है, आपको जो भी वैल्यू लेना है वो 0 से लेके 2/3 के बीच में लेना है, 0 से लेके 2/3 के बीच में लेना है। तो 0 से लेके 2/3 के बीच में, यानी यहां से जो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा वो 7 - √37 / 6। ये कौन से बीच में होगा, 0 से लेके 2/3। इसी तरह से जब यहां से निकालेंगे कोई एक x का वैल्यू, उसको बीटा मान लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा
7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 4 इंटू 24 डिवाइड बाई 6। ठीक है ना। तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 2/6। और ये फिर से किसके बीच में लाई करेगा, 2/3 के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से तीसरा वाला वैल्यू अगर यहां से गामा निकाल लेंगे इसी तरह से, तो गामा का वैल्यू फिर से आपको क्या हो जाएगा, 7 माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 6। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो पिछला डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको ब्रेक करना है। उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा, 0 से इसका वैल्यू 0 1 2 3। तो आपको अभी ये चीज समझना है इसमें, अगर हम लोग 0 से लेके अल्फा के बीच में रखेंगे तो ये वैल्यू किसके बीच में हो रहा है, 1, ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा। तो 1 का इंटीजर यानी इधर में क्या हो जाएगा, 0 इंटू dx प्लस, इसी तरह से अल्फा से अगर बीटा के बीच में लेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू dx, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। यानी आपको ये वाला वैल्यू 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3x² प्लस 7x लेस देन 2। तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू dx प्लस बीटा 2 गामा, इसका इंटीजर कितना है, ये मैक्सिमम 3 तक जाएगा। तो मैक्सिमम 3 तक यानी इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 इंटू dx। और लास्ट में क्या चलेगा, गामा से लेके जो मेरा ये वाला पॉइंट है, जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट था उसमें ये वाला पॉइंट 0 से लेके 2/3, 0 से लेके 2/3, यानी गामा से लेके 2/3। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू dx। क्यों 3 लिखा, क्योंकि यहां पर मैं ये आपको 3 से लेके कहां तक चलेगा, 3 से लेके 14/3 तक चलेगा, जो पिछला हम लोग सेट में निकाला था यहां पर में, है ना। तो 3 से लेके इस तरह से चलेगा, 3 से लेके 10/3 तक। तो 10/3 3 पॉइंट समथिंग, तो आपको उस तरह से वो वैल्यू दे रहा है। चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू अल्फा माइनस 0, यानी ये 0 प्लस ये वाला वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू गामा माइनस बीटा प्लस 3 इंटू 2/3 माइनस गामा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आपके पास में हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस, आप इसको सारा वैल्यू को रख सकते हैं, 7 माइनस रूट 13/6, दिस। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको आ जाएगा -4 प्लस रूट 37 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 6। यानी जो I1 हो गया हमारे पास में, जो I1 हो गया उसका वैल्यू हमारे पास कितना आया, उसका वैल्यू हमारे पास में आया -4 प्लस रूट 37 प्लस 13 डिवाइड बाई 6। अब हम लोग किसको निकालेंगे, I2 को थोड़ा चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, I2 को चेक करेंगे। I2 में भी फिर से इसी तरह का कॉन्सेप्ट, I2 ये वाला पार्ट 2/3 to 1 माइनस 3x² माइनस 3x dx, यानी I2 के लिए 2/3 to 1 3x² माइनस 3x dx। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, अपवर्ड ओपन। और ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये 3x² माइनस 3x, इसका ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, हाफ है। ये पॉइंट कौन सा है, हाफ है। तो 2/3 कहां पर लाई करेगा, इसके राइट साइड में, 2/3 इधर होगा और 1 कहीं ना कहीं 1, यानी ये वाला ग्राफ आपको चाहिए। तो ये वाला ग्राफ में अगर ये फंक्शन को हम लोग gx मान लें, आप इसको डेरिवेटिव निकाल के भी चेक कर सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर gx को ये ले ले 3x² माइनस 3x, तो g डैश x क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। यानी हाफ पर ये क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। हाफ पर मिनिमा, हाफ के ऊपर में क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो बाउंड्री है ये हाफ से पीछे में है,
तो आपको हाफ से ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए, ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए आपको। कहां से कहां तक में चाहिए आपको? जो भी अभी आपका जो कंसर्न है वो 2/3 से लेके 1 तक में चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लो जी ऑफ 2/3 का कितना वैल्यू हो रहा है। जी ऑफ 2/3 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/9 माइनस 1। ठीक है ना, 4/9 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4/3 माइनस 6/3, दैट इज इक्वल टू -2/3। ये -2/3 हो गया। और जी ऑफ 1 कितने के बराबर हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका वैल्यू हो रहा है -0.666 समथिंग, और ये 0। इसका मतलब हो रहा है इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, वो कौन सा होगा? -1। तो आप सिंपली क्या करना है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू जो है ये क्या हो रहा है? इसका वैल्यू आपको यानी माइनस मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है 0.66। तो -0.66 का इंटीजर कितना हो जाएगा? -1 इंटू dx। इसमें आपको जो है पिछला केस की तरह 3 केस बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें पिछला केस में 3 मैक्सिमम इंटीजर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। और मिनिमम कितना आ रहा था? 0 0 1 2 3, इस तरह से निकालना पड़ रहा था। और इस केस में क्या है? इस केस में आपको यहां पर में मिनिमम वैल्यू जी का 0 है और मैक्सिमम वैल्यू -0.666। तो मैक्सिमम इंटीजर, इसमें इंटीजर क्या होगा? एक ही इंटीजर होगा, वो होगा -1। यानी 2/3 टू 1 के बीच में -1 इंटू dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -2/3। तो ये हो जाएगा -1/3 -1 डिवाइड बाई 3। यानी I2 का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? -1/3। तो वापस अब तीनों को ऐड कर दो, तो इसका आंसर ये हो गया। इसमें I2 का आंसर -1/3। और एक कांस्टेंट भी हम लोगों ने यहाँ पर में देखा हुआ था। वो कांस्टेंट क्या था? वो कांस्टेंट आपके पास में 1/3 अलग से था। यानी 1/3 और 1/3 ऐड हो गया, तो ये कैंसिल। दिस विल बी द फाइनल आंसर, यानी -4 प्लस √13 प्लस √37 डिवाइड बाई 6। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ग्रेटेस्ट